प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह में सबको सलाम। और आज जो आजकल जो दुनिया का जो एक जो टारगेट होता है वो रश और जल्दी और बेदारी। तो सब में ये है कि बस वो उठते हैं भागते हैं, पर जो मसीह लोगों का जो काम है वो उठते हैं, सुबह दुआ करते हैं, दुआ के साथ दिन का आगाज़ करते हैं, और वो हमें करना चाहिए। उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आप दुआ से आगाज़ करते हैं आपको बरकतें भी मिलती हैं, आपकी सेफ्टी भी होती है, और खुदा आपके साथ होता है, और पाक रूह कुद्दूस आपकी मदद करता है। तो आपको ये बेदारी के दौर में खुदा से लगाव रखना चाहिए, सुबह उठ के दुआ करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, और उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, और फिर आपका पाक रूह कुद्दूस भी आपकी मदद करता है, और खुदा भी आपके साथ होता है। तो वो बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ों के लिए। तो दोस्तों, इस वक्त में जो बिल्कुल हम क़यामत के जो एक बाउंड्री है उसको क्रॉस करके उसमें चल रहे हैं, वो किसी भी टाइम जो खुदा की मर्ज़ी से जो एंड ऑफ टाइम आएगा वो किसी भी टाइम हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुदा को मद्देनज़र रखें, बाइबल को पढ़ें, और खुदा के साथ सिलसिले रहें, वफ़ादार रहें, क्योंकि जो ये वफ़ादारी है ये आपको उस मंज़िल तक पहुँचाएगी जिसकी आपको तलाश है। तो दोस्तों और भाइयों, सबको आपको चाहिए कि खुदा से वफ़ादार रहें, क्योंकि जो खुदा की वफ़ादारी है वो हमेशा तक है। शैतान तो हमें जो दुनिया में भटकाता है और जो बुरे कामों की तरफ लेके जाता है, और हमें उससे बचना भी है, और उससे बच के चलना है, और खुदा के जो हुक्म है उन पे अमल करना है, क्योंकि उससे जब आप अमल करेंगे, उस पे चलेंगे, तो आप सब कुछ पाएंगे। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में वही पुरानी ज़िंदगी में आप चलते रहेंगे और खुदा से दूर हो जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत ही जो बुरा है, क्योंकि इस ज़िंदगी में जब आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा की वफ़ादारी में रहेंगे, तो आप सब कुछ पाएंगे। अगर आप वफ़ादारी में नहीं रहेंगे तो आप शैतान के जुंबल में रहेंगे। शैतान का जुंबल ऐसा है कि जो आपको खुदा से दूर लेके जाता है, और खुदा जो शैतान के जो हथकंडे हैं उसने आपको बहुत मसरूफ़ कर दिया है। आपको कहा हुआ है कि आप बिज़ी से बिज़ी जाएं, पैसे को बनाएं, ये करें वो करें। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आपको जो है वो बहुत ही गलत ट्रैक पे लेके जाती हैं, और ये गलत ट्रैक पे जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलात भी गुज़रती हैं, मुश्किलात में से भी गुज़रते हैं, पर जो एक खुदा का जो एक कलाम है वो आपके लिए इस अंधेरे में रोशनी है, वो रोशनी से उजागर कर देता है, और वो आपको बुरे कामों से, गुनाहों से बचाता है। और जो आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करते तो आप उसी ट्रैक में फंसे रहते हैं, और वो ट्रैक बहुत ही डेंजरस है सबके लिए। तो आया आप कोशिश करें कि जो ये बाइबल को पढ़ने के बाद, बाइबल को समझने के बाद, खुदा की तालीम को पाने के बाद उसके साथ चलें, उस तालीम को हासिल करें। उस तालीम का जो एक सबसे बड़ा जो फल है कि खुदा से जब आप वफ़ादार होते हैं, और जब खुदा के साथ आप चलते हैं, तो फिर आप बरकतें, ब्लेसिंग और खुदा से वफ़ादारी चलती है। उस वफ़ादारी का इनाम जो आपको ज़िंदगी का ताज मिलेगा, और वो ताज जो आप सोच भी नहीं सकते, और अगर आप वो हासिल नहीं करते तो आप बहुत सी बर्बादी के लिए खड़े हुए हैं, और वो आपको एंड ऑफ टाइम में किधर लेके जाएगी वो आपको अच्छी तरह पता है। वो आपको आग की झील में लेके जाएगी। और अगर आप खुदा के साथ वफ़ादार रहते हैं तो आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, ज़िंदगी का ताज पाएंगे, और ये आपके लिए सोचने का सबब है कि आप क्या चाहते हैं, क्या पाते हैं। तो आपको चाहिए कि जो आप ज़िंदगी का ताज पाएँ। अगर आप दुनिया की शोहरत, दुनिया की दौलत, दुनिया के काम, बुराई के कामों में ही खुबे रहेंगे, तो ये आप शैतान के हाथ में, आप शैतान के जंगल से निकलें, खुदा से गुनाहों की माफ़ी मांगें और तौबा करें, और फिर आपको हमेशा की ज़िंदगी और ज़िंदगी का ताज मिलेगा। तो चलें दोस्तों, जो आप खुदा से वफ़ादारी करें, और ये वफ़ादारी आपके लिए सब कुछ हासिल होगी, और आप खुदा के हुज़ूर झुकें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, और खुदा से वफ़ादार रहें। खुदा से वफ़ादारी आपको ज़िंदगी का ताज के लिए इनाम में मिलेगा, और आप खुदा के बनाए हुए फ़िरदौस में दाखिल होंगे। तो चलें, थैंक यू, बाय, टेक केयर।